हेलो स्कॉलर्स, आज हम संस्कृत में पढ़ने जा रहे हैं चित्र वर्णनम। चित्र वर्णनम किसे कहते हैं? चित्र को देखकर उसके बारे में कुछ वाक्य लिखने होते हैं। अभी तक हम हिंदी में ऐसा लिखते आए हैं कि चित्र को देखकर हमें कुछ वाक्य लिखने होते थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में वाक्य किस तरह से लिखे जाएंगे। चित्र वर्णन करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वाक्य बनाते समय मंजूषा से दिए गए शब्दों की सहायता लें। मंजूषा अर्थात ब्रैकेट या फिर बॉक्स में हमें कुछ शब्द दिए होंगे जिनकी सहायता से हमें वाक्य बनाने होंगे। अभी आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं जिनमें एक कर्ता पद होगा और एक क्रियापद होगा। साथ ही कुछ अवयव शब्द भी हो सकते हैं जैसे अत्र, तत्र, अपि। दूसरा है चित्र को देखकर कर्ता पद व क्रियापद के वचन का चुनाव करना चाहिए। कर्ता पद एक है, दो है या दो से ज्यादा है, उसके अनुसार हमें लिखना होगा। मंजूषा के शब्द उसी विभक्ति में या विभक्ति बदलकर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और एक चित्र दिया हुआ है। अब आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक तोता है जो कि पिंजरे के अंदर बंद है। तो आपको पहले ये देखना है कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। आप उनसे शब्द भी पहले लिख सकते हैं और उसके बाद उससे वाक्य बना सकते हैं। हमें शब्द पहले ही दिए हुए हैं। अस्ति, शुकः, पंजरे, न, प्रसन्न। तो अब हमें इनसे दो वाक्य लिखने हैं। वाक्य कैसे बनेंगे? शुकः पंजरे अस्ति। पंजरे मतलब पिंजरे में। शुकः यानी तोता, तोता पिंजरे में है। दूसरा वाक्य शुकः प्रसन्नः न अस्ति। तोता प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न मतलब खुश नहीं है क्योंकि वो पिंजरे के अंदर बंद है। तो यहां पर हमने देखा शुकः शब्द को हम दो बार भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब किसी भी शब्द को हम दो बार प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर एक वृक्ष है। मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं। अस्ति, फलानि, वृक्षात्, वृक्षः, अत्र, एकः, पतन्ति। अब अस्ति का मतलब होता है। जब एक वचन होगा तो अस्ति होगा और जब बहुवचन होगा तो संति होगा। फलानि मतलब बहुत से फल। वृक्षात यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आप विभक्तियों को अगले साल विस्तार से पढ़ेंगे। वृक्षात मतलब पेड़ से। वृक्ष यानी पेड़। अत्र यहाँ एकः एक, पतन्ति गिरते हैं। तो कोई भी आप दो वाक्य बना सकते हैं इनसे। पहला है अत्र एकः वृक्ष अस्ति, यहाँ एक पेड़ है। दूसरा वाक्य वृक्षात् फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल गिरते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वृक्षात् पर्णानि पतन्ति, वृक्ष से पर्ण यानी कि पत्ते गिरते हैं। अब बच्चों, आपके संस्कृत व्याकरण में पाठ 10 चित्र वर्णनम में कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है। उनमें से हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। आपको यह अपनी संस्कृत व्याकरण पुस्तिका में कंप्लीट करना है। यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है मूषक का, यानी कि चूहे का। अब मंजूषा में शब्द क्या दिए हैं? खादति, मूषकः, अस्ति, एषः, मोदकम। मोदकम मतलब लड्डू। एषः का मतलब होता है यह। तो अब इनसे आप कोई भी दो वाक्य बना सकते हैं। एषः मूषकः अस्ति, यह चूहा है। दूसरा वाक्य मूषकः मोदकम खादति। अब मूषकः एक है तो हमने क्रिया का रूप भी एक ही लिखा, खादति। मूषकः मोदकम खादति, चूहा लड्डू खाता है।
इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? दो बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं वो है पठति, पुस्तकम, अत्र, अनेकानि, सन्ति, पुस्तकानि, बाला, चित्रे। तो वाक्य कैसे बनेंगे? चित्रे बाला पुस्तकम पठति। चित्रे का मतलब होता है चित्र में। इस चित्र में बाला यानी कि लड़की पुस्तक पढ़ती है। पुस्तकम पठति एक वचन है, इसीलिए हमने लिखा पठति। दूसरा वाक्य, अत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति। उन्हीं शब्दों से जो मंजूषा में दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों से हमने वाक्य बनाया है, कुछ अलग नहीं जोड़ा है। अत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, यहाँ अनेक पुस्तकें हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब एक वचन होगा तो अस्ति और बहुवचन होगा तो सन्ति का प्रयोग करना है। इस चित्र में एक बच्चा जा रहा है किसी के साथ। अब वो पिता भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर शब्द दिए हैं अस्ति, तत्र, बालकः, सूर्यः, वृक्षः, मातुलेन गच्छति सः। अब मातुलेन का अर्थ होता है, मातुल शब्द का अर्थ होता है मामा। मातुलेन मतलब मामा के साथ। तो यहाँ पर वाक्य कैसे बनेंगे? बालकः मातुलेन सह गच्छति। सह एक अवयव है, इसका अर्थ होता है साथ। बालक बच्चा, मातुलेन यानी कि मामा के साथ जाता है। दूसरा वाक्य, तत्र वृक्षः अस्ति। वहां वृक्ष है। तत्र मतलब वहां। अब यहाँ पर सूर्य भी दिया हुआ है, तो हम सूर्य से भी वाक्य बना सकते हैं। तत्र सूर्य अस्ति। वहां सूर्य भी है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, तत्र सूर्य उदेति। वहां सूर्य उदय होता है। वहां पर खगा भी दिख रहे हैं आपको। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वाक्य बनाते समय हमें क्रिया और कर्ता पद का ध्यान रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको अपनी संस्कृत व्याकरण का पाठ 10 कंप्लीट करना है। बाय बाय।